तो नेक्स्ट हम टाइप 2 सीखते हैं, दैट इज चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। उससे पहले कॉन्सेप्ट वाली बात बहुत ध्यान से सुने। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सबट्रैक्टेड और इक्वेटेड। आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं एंड इक्वेट कर सकते हैं विच आर डायमेंशनली सेम। ठीक है, आपको मालूम है मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, सो ओनली दोज क्वांटिटीज जिनको हम प्लस माइनस या इक्वेट कर सकते हैं विच आर डायमेंशनली सेम। जैसे कि अगर आपके पास स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हम मास थोड़ी जोड़ सकते हैं। ठीक है ना ही मास इससे घटा सकते हैं, ना ही हम बोल सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 5 kg। भाई वो चीजें ही अलग अलग है, आप उनको इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं। सो किन चीजों को आप प्लस कर सकते हो जो डायमेंशनली सेम है, किन को माइनस कर सकते हो जो डायमेंशनली सेम है, और किन को इक्वेट कर सकते हो जो डायमेंशनली सेम है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई चक्कर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। इसको पहले समझते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं ट्राई, उसको अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। एक बार ये अच्छे से समझें, ठीक है, ये प्रॉब्लम आप समझें। लेट अस कंसिडर एन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन है विच इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच को क्या कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा डायमेंशनली, अगर ये दोनों क्या होंगी, डायमेंशनली ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगी। और सब कुछ हमें बताया गया है, हमेशा बताया होगा, m इज मास ऑफ बॉडी, v इज इट्स वेलोसिटी एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली सेम है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे। हाफ तो एक कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। m की डायमेंशन हो जाएगी मास, एंड v इज वेलोसिटी विच इज लेंथ बाय टाइम, यानी एल टी माइनस वन, इसका हमें स्क्वायर करना है। तो हम अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे l का स्क्वायर आ जाएगा और t की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, सो नेट डायमेंशन हमारी कितनी बन गई, m l/t-2, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बनी है। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन चेक करते हैं। m इज मास, g is acceleration which is LT-2। डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, जैसे हमने टेबल में देखा। ठीक है, उनको सीखो कैसे लिखना है। इनटू h इज हाइट, इट इज डिस्टेंस, सो इट इज लेंथ। तो अब सॉल्व करेंगे, m और t तो एक ही जगह, l का दो जगह है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो उनकी पावर्स को ऐड कर दो तो वो बन जाएगा ml/t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आप देखोगे सेम आई है, so this formula is dimensionally correct। so type 2 is checking correctness of formula। वो आपको कैसे करना है, आपने ये देखना है क्वेश्चन में क्या, कौन सी दो चीजें हैं जो इक्वेट हो रही हैं, वो डायमेंशनली सेम होनी चाहिए। कौन सी चीजें प्लस हो रही हैं, उनको चेक करो क्या वो डायमेंशनली सेम है, और कौन सी चीजें माइनस हो रही हैं। अगर जो जो आपको दिखा, ये तीन चीजें आपको चेक करनी है, अगर वो डायमेंशनली सेम है तो फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड का कोई चक्कर नहीं होता। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। एक प्रॉब्लम में और आपको कराता हूं, फिर आप ट्राई करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप एक बार पहले ट्राई करोगे। सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हमें गिवन है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। जितनी भी एनसीईआरटी की सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो सारी हमारे नोट्स में, क्लास लेक्चर्स में कवर की जाएंगी। सो हमें यूनिट ऑफ एनर्जी मालूम है, स्पीड दे दिया, इट इज मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन की यूनिट हमें दे दी है। ठीक है, विच फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। यानी उन्होंने ये कहा है कि डायमेंशनली चेक करो, ये जो 5 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से कौन सा पॉसिबल ही नहीं है काइनेटिक एनर्जी का होना। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, बट डायमेंशनली हमें देखना है। सो लेफ्ट हैंड साइड में तो काइनेटिक एनर्जी है, सो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, अभी तो हमने करी थी डराइव, हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितनी आई थी, ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लो, ml/t-2 आई थी।
ठीक है ना। अब राइट में देखें, पहले वाले में जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, मास की m2 और वेलोसिटी का क्यूब है, तो LT-1 का क्यूब। जब आप इस क्यूब को खोलेंगे तो वो ये बनेगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर डायमेंशनली नहीं। तो ये फॉर्मूला पहला रूल आउट होगा। दूसरा तो हमें मालूम ही है, हाफ एम वी स्क्वायर, उसको क्या चेक करना, उसी से तो हम बनाते हैं। थर्ड इज मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें मालूम है ये फोर्स आएगी mL-T-2, तो ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर डायमेंशनली नहीं है। हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, बट डायमेंशनली हम कहेंगे 3/16 mv स्क्वायर इज ऑल्सो डायमेंशनली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस में हम सिर्फ डायमेंशनली चेक करते हैं, कांस्टेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो एक्सपेरिमेंटली चेक होता है। तो डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी 3/16 mv स्क्वायर हो सकता है, डायमेंशनली बराबर है। ठीक है, तो इसको हम रूल आउट नहीं करेंगे। और पांचवा जो है, उसमें आप काइनेटिक एनर्जी को फोर्स से जोड़ रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। हाफ एम वी स्क्वायर की डिफरेंट डायमेंशन है, m इंटू ए की डिफरेंट डायमेंशन है, तो आप उनको प्लस नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला भी हम डायमेंशनली रूल आउट करेंगे। दो फॉर्मूले बी और डी डायमेंशनली करेक्ट, रियलिटी में है या नहीं डिफरेंट बात है, बट डायमेंशनली दे आर करेक्ट। सो कॉन्सेप्ट क्या हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट only those quantities can be added, subtracted और equated which are dimensionally same। इसको हम अप्लाई कर रहे हैं और हम फॉर्मूलाज को चेक कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है या नहीं डायमेंशनली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। चेक करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग। तो जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, हमारा मतलब वेलोसिटी से, u is initial velocity, that means u is also velocity, a is acceleration and s is displacement। तो प्लीज लेक्चर को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बारी पहले ट्राई करें। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, नहीं तो ट्राई करें पॉज करके। हमें मालूम है इस फॉर्मूले में v स्क्वायर और u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसको हमने किसके बराबर करा है, a इंटू एस। तो हम क्या चेक करेंगे, v स्क्वायर की डायमेंशन, u स्क्वायर की डायमेंशन और 2as की, और ये तीनों बराबर होनी चाहिए। वैसे v स्क्वायर और u स्क्वायर तो सेम ही आएगा बिकॉज ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। सो डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर एंड u स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ u स्क्वायर, और ये किसके बराबर है। वैसे आपने 10th में फॉर्मूला करा है, हमें पता है फॉर्मूला करेक्ट है, बट हमें इसको डायमेंशनली चेक करना है। तो v का स्क्वायर इज वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, l स्क्वायर t-2। एंड व्हाट इज डायमेंशन ऑफ 2as, वो हम चेक करते हैं। देखिए 2 तो डायमेंशनलेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। एक्सेलरेशन इज LT-2 इनटू s विच इज l, सो क्या आएगा, l स्क्वायर t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सबकी डायमेंशंस क्या आई, इक्वल आई। तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप लिखेंगे दैट दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। इस प्रॉब्लम को नोट करें प्लीज। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। वॉल्यूम v of water which passes through any point of canal during t seconds is connected with cross-sectional area A of canal and velocity u of water by this formula। इस फॉर्मूला में v है वॉल्यूम, k is dimensionless constant, A is area, t is time and u is velocity। चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। लेक्चर को पॉज करें और प्लीज इसको पहले एक बारी ट्राई करें। अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम, तो वो एल क्यूब आएगा। एंड डायमेंशन ऑफ, एग्जाम में पूरा लिखना, DIM मत लिखना, ऑफ RHS दैट इज एरिया, सॉरी एरिया के की तो कोई डायमेंशन नहीं है, एरिया की एल स्क्वायर, टी की हो जाएगी टाइम
एंड वेलोसिटी की हो जाएगी LT माइनस 1। तो क्या आएगा, L और L की पावर्स को प्लस कर दें तो 3 आ जाएगा, एक T प्लस 1 एक माइनस 1 है, ये कट जाएगा, पावर 0 हो जाएगी ना। सो डायमेंशनली सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशनली सेम आ रहे हैं, सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, कैन प्रेशर बी कॉल्ड मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम? क्या हम प्रेशर को मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं? चेक करें प्लीज, लेक्चर को पॉज करें। अगर आपने चेक कर लिया तो सुने। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, दैट इज प्रेशर विच इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है, सारी दुनिया को पता है, MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज L स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बी ML-1T-2। डायरेक्टली याद है तो भी लिख सकते हो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो गया m, वेलोसिटी इज LT-1। v क्या है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। क्या आएगी इसकी डिमेंशन, m तो एक ही जगह है, l की पावर्स माइनस कर दो, ऊपर 1 है नीचे 3, तो -2 T-1। तो क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं। तो कैन प्रेशर बी कॉल्ड मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम? नहीं। तो ये थी हमारी टाइप 2। इस टाइप 2 में हमने एक कॉन्सेप्ट पकड़ा, एक कॉन्सेप्ट सीखा, दैट वो चीजों को हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं, विच आर डायमेंशनली सेम। एंड हम इसकी मदद से करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला चेक करते हैं, जिसमें जो चीजें प्लस माइनस या इक्वेट हो रही हैं उनकी डायमेंशंस डालो एंड चेक करो क्या वो डायमेंशनली सेम है